हेलो माय डियर। मेरा नाम है अनुपम सिंह है और ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में एम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो उतना कुछ खास डेफिनेशन ज़्यादा नहीं बात करेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि the process in which या by which we can find the derivative of a function। ठीक है, कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो डिफरेंशिएशन ये हो या किसी भी फंक्शन का जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस फ्रैक्शन की, तो सॉरी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होती है? फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, 2x प्लस 3 है, 5x है, या लॉग है। हाँ, डिफरेंशिएशन में आपको लॉगरिदम और क्या बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए अच्छी तरह से। 12th में तो वो सब आता ही होगा, साइन कॉस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उन सब का डेरिवेटिव, हम उन सब का जो फंक्शंस है, वो जितने फंक्शंस है उनकी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और जिस प्रोसेस से उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों पर थोड़ी बहुत गौर करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि, तो कह सकते हैं x टू द पावर n, ठीक ना। ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप लोग पढ़े होंगे, x का एक्सपोनेंट है n। अब ये तो आपको पता होगा ये सब चीज कि मतलब ये x है तो ये 2 तो है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं, या पावर बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर से, इसको हम पावर भी कहते हैं, छोटे शब्द में अपना इजी रहता है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, पहला जो फॉर्मूला है इसका, जैसे x टू द पावर n है, ठीक है, x टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ये x टू द पावर n है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब बोला गया आपको कि dy बाई dx निकालिए, जब आपको x दिया हुआ है x टू द पावर, सॉरी y दिया हुआ है x टू द पावर n, y दिया हुआ है x टू द पावर n। तो अब हम यहाँ पे इस y का वैल्यू पुट करेंगे, तो y क्या है? y है x टू द पावर n और ये dx हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है dx, dy बाई dx है हमारा डिफरेंशिएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, n जो है आपका एक्सपोनेंट में, n जो आपका पावर है, x टू द पावर जो n है वो n आता है कोफिशिएंट में, x तो वहीं का वहीं रहेगा, और ये n यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाएगा n, सॉरी x है, हाँ ये n हो गया। ठीक है, n जो है, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएंट हो, या कोई भी, हाँ वेरिएंट है, जो कोई भी वेरिएंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी वेरिएंट हो, इसका कुछ भी पावर हो, वन न्यूमेरिकल हो, वेरिएंट हो, या एवरीथिंग, कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, डिफरेंशिएशन का रूल यही है सबसे पहले कि जो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट जो पावर में है वो आता है हमारा कहाँ पे, कोफिशिएंट में आ जाता है। ठीक है, जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ गया। ठीक, अब उसके बाद ये पावर तो हट गया, लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उस पावर के जगह पे अब क्या होगा? सिंपल सा कुछ नहीं, बस n-1 होगा। जो पहले पावर था वहां पे अब उसको 1 माइनस करना है। ठीक है, तो बस इतना ही हमारा हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। ठीक है, सेकंड थिंग, एक होता है ex, ठीक ना, y इज इक्वल टू ex। तो इस ex का डिफरेंशिएशन सिंपल सा है, प्रोसेस के साथ लिखे हो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। कहीं भी अगर आपको एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स बोल रहा हूँ, मतलब ई टू द पावर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको कहीं भी करने को मिले तो इसका सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए कि इसका जो है वही होता है, हूबहू ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड थिंग, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है।
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसी भी वेरिएबल का कोई पावर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर था। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर है। अब उल्टा है यहाँ पे, अब जो है ना वेरिएबल ही खुद पावर बन चुका है। जो वेरिएबल हमारा एक्स था वो खुद पावर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा देखते हैं। तो जब इस तरह से आता है तो यहाँ पे हमारा लॉग का टर्म आएगा, ठीक है, जो y इज इक्वल टू a टू द पावर x है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स जो है, तो डी वाई की जगह पे क्या है हमारा पता है आपको। तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, सिंपल सा। इसमें अब हमारा आएगा लॉग, और लॉग कैसा आएगा तो ये हमारा x तो आगे आएगा और यहाँ पे लॉग बन जाएगा, ठीक है, लॉग a, ठीक है, बेस a होता है ना, सॉरी इसको लिखो ना लिखो, मतलब ये लॉग होता है ऐसा, ठीक है। लॉग कुछ भी हो, लॉग मान लो 10 है, और कुछ नहीं होता तो उसका मतलब समझो ई है, ठीक है, लॉग ई, ठीक है। तो ये भी लॉग बेस ई है, ये लॉग ए है, इसका बेस ई है, मतलब लॉग बेस आप वो होना चाहिए, आप लोग ये चीज पता होगा। तो ये जो सिंपल सा इसको याद कर लो कि जब भी a टू द पावर एक्स, आप a टू द पावर एक्स का मतलब है 5 टू द पावर एक्स। अगर आपसे पूछ दे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर एक्स का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये सिंपल सा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5 एक्स टू दी, और क्या है लॉग 5, ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज है, ये तो लॉग का चीज है, ऐसे लॉग जो ये a है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ठीक है, नेगेटिव का कोई लॉ नहीं होता है लॉग। थर्ड, दो फॉर्मूला हम लोगों ने बात कर लिया, तीसरा फॉर्मूला बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है लॉग एक्स, ठीक है, ये y इज इक्वल टू है लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन शायद आपको मालूम हो, इजी होता है बहुत, ये 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाए, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ लॉग का, तो लॉग का सिर्फ मतलब लॉग बेस ई का, लेकिन अब यहाँ पे लॉग बेस ए है, लॉग पे जो बेस ई था अब यहाँ पे लॉग के साथ बेस ए है, तो उल्टा पड़ गया, दूसरा चीज हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन जो निकालना है तो ये भी बात करते हैं हम लोग, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसा निकालेंगे, लेकिन 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 इससे पहले हम थोड़ी सी लॉग की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे लॉग है यहाँ पे हमारा बेस ए के साथ एक्स है, तो अगर इस तरह से थोड़ा सा मतलब रूल ही है इसका, अब ये क्या बताऊँ मैं ज्यादा साइंस वानी की लॉजिक बताऊँ यहाँ पे, फिजिक्स में इसका रूल ये है कि मतलब सबसे अगर इस तरह का आपको दिखता है लॉग ए, लॉग एक्स बेस ए है, जब भी यहाँ पे बेस ए ही होता है, एक्स से कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो जब ये ए है तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, किस तरह से लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बेस इसका ई होता है सेम, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए हो गया, ये हमारा लॉग हो गया, इसको तोड़िए, ठीक। अब जो है हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। अब ये हमारा y, ये हमारा y है, सिर्फ इसको हटाइए, इसको मैंने सिर्फ लिखा डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ये हमारा y है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए हो गया, ठीक है। अब हमको डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, तो लिखते हैं सिंपल सा डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ये हो गया डी ऑफ, ठीक ना, लॉग ए, उसके बाद नीचे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले लॉग, ठीक है ना, तो हाँ डी बाई डी एक्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे, तो ये तो सिंपल एक ही चीज है, दोनों को लिख दो यहाँ पे, 1 अपॉन लॉग ए, यहाँ पे बेस ई है, ठीक ना, मैंने बताया ये बेस ई है, इनटू क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, और इसका यही होता है सेम, ठीक है, 1 अपॉन लॉग ए बेस ई इंटू
क्या होता है 1/x। तो ये टोटल हमारा आ गया सबसे पहले log e बेस a, ठीक है। अब ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई वो ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद करना, लिख लें। ऐसे उतना तो हाँ सही है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद करना। ये सब क्यों इस पर ज्यादा ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये मैं लिख दूं, क्या है ये हमारा टोटल है ऐसा, log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू 1/x log a बेस e, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला था। चौथा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos x, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है, अब यहाँ पे बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना है अच्छे से। जब साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x होगा, सिंपल सा। लेकिन जब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन ऑफ x होगा। मार्कर थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा, मैं भर के ला रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, 1 मिनट देख रहा हूँ, चल ही रहा होगा। उसके बाद चौथा पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ठीक है। यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec x इंटू tan x, नहीं सॉरी, sec x का होता है sec x इंटू tan x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। इस तरह कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, और आपको बुक में तो आपका दिया होगा, उसको याद कर लो वहां से। अब हम लोग थोड़ी आगे चलते हैं, इससे मैं मार्कर भी भर लेता हूँ। सही है, बहुत सही है। तो हमने अभी बात किया थोड़ा फॉर्मूले का, तो फॉर्मूले का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हिंट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसमें हिंट देता हूँ थोड़ा सा, कि जब tan x है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है, तो ये हमारा हो गया sec स्क्वायर x। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cot x है, तो ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x अगर होगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा डिवाइड बाई dx, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचा, cosec x है, तो ये हो गया हमारा cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा चीज ये फॉर्मूला हो गया पूरा। अब लगभग फॉर्मूला कुछ सारे हो गए हैं हमारे, तो इसको इरेज करके हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। क्वेश्चंस कुछ देता हूँ बुक से देख के, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। मैं इजी क्वेश्चन देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अग्रवाल सलाम किया, 1 मिनट रुकिए, दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट टर्म है अभी, पहले 2-4 और रूल है उसको मैं बताता हूँ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे सिंपल डिफरेंशिएशन था यहाँ पे, मतलब सिंपल कोई एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं कंबाइंड फंक्शन की। कंबाइंड फंक्शन कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई टर्म है dy बाई डी एक्स, जो y के जगह आपका u प्लस भी है, जो फंक्शन है, और वो फंक्शन आपका एडिशन में है, ठीक ना। एडिशन में अगर फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन है वो एडिशन में है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा दोनों को अलग अलग कर दे। dy बाई डी एक्स, सॉरी ये हो गया, एंड प्लस पहले u है और उसके बाद v, ठीक है। सॉरी ठीक हो गया, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। उसी तरह से हमें माइनस भी है तो माइनस का भी वही होगा, ठीक है। d ऑफ u माइनस v अपॉन डी एक्स, ये भी हो गया आपका d ऑफ u अपॉन डी एक्स माइनस d ऑफ v अपॉन डी एक्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड में हम आपको क्या मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, d ऑफ u भी, u इंटू v अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो था सब्ट्रैक्शन एंड सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हमारा इजी था, इसमें हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसको, लेकिन समझना अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ।
जब डिफरेंशिएशन आपको u इंटू वी है, ठीक है, दो टर्म दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों फंक्शन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, जो भी आगे है उसको ले लो पहले। देखो u इंटू, u सिंपल रहेगा, उसको चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला जो आपका फंक्शन है, मतलब पहला फंक्शन है, जो आप जैसा भी लिखते हो आपका तरीका, तो आप जैसा भी लिख रहे हो, जो आपका फंक्शन है पहला फंक्शन, वो पहला फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, उसको बोलते हैं हम u। तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब v का डिफरेंशिएशन करो और u को उसी तरह से छोड़ दो, पहला चीज है, ठीक है, ठीक है। u को उसी तरह छोड़ दो और v का डिफरेंशिएशन करो। अब यहाँ पे जो किए हो इसका उल्टा यहाँ पे करो, यहाँ पे पहले प्लस लाओ, ठीक। अब इसका उल्टा यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, हो गया। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है, इसके नीचे आता है v स्क्वायर। देखिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक ना। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत सोचने वाली बात नहीं है। इसको कहीं भी लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ठीक ना। डिवीजन में आपको रटना पड़ेगा कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, क्योंकि डिवीजन में प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो चलिए अब डिवीजन की बात करते हैं। इसको पहले याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। उल्टा है इसका एक दूसरे के दोनों, वहां पे इसके आगे प्रोसीड करते हैं। कौन सा, फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v लिखो, v अपॉन v, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन जो कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा कौन कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, अपॉन अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो प्लस था, तो प्लस में किसी को आगे रहो किसी को पीछे रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसा ही डिवीजन में तो कहूँगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही तरह से याद करो। सबसे पहले याद करो, मैंने भी ऐसे याद किया था। सबसे पहले आप लोग याद करो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, सबसे पहले इसी को दिमाग में रखो कि v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब v आगे रहेगा उसके बाद u रहेगा। सबसे पहले v लिखो आपको, ठीक है, सबसे पहले v रहेगा उसके बाद u रहेगा, तो इसमें आसानी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दो यहाँ पे मैंने टर्म चीजें बताई आपको याद करने के लिए, पहला वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का और इसके बाद ये डिवीजन। तो चलिए फॉर्मूलाज को याद करते जाए आप लोग, हो सके तो लिख भी लीजिए, वैसे बुक में होगा अच्छी तरह से, उसको वहां से भी लिख लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको इस तरह, सबसे सिंपल क्वेश्चन, x टू द पावर 3। अब x टू द पावर 3 है तो सबसे पहला एग्जांपल मैं इसी के दिया था फॉर्मूला, x टू द पावर 3 का y इज इक्वल टू है x टू द पावर 3, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 हो गया हमारा क्या, ये तो बहुत इजी है, 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू x टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे x के पावर कुछ भी हो, मैंने बताया था उसी में कुछ भी हो, x के पावर 100 हो 1000 हो, तो यहाँ पर भी वो होगा, ठीक है, x टू द पावर 1000 माइनस 1 क्या हो गया 999, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये पूरा आंसर हो गया। छोटा एग्जांपल था इसके, थोड़े तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 3 है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 3। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर साइन x रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो ये तो हमने बात कर ही चुका है, ये होता है माइनस ऑफ कॉस x, साइन x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है कॉस x का माइनस साइन x, ठीक है। बट यहाँ पे इस x की जगह पे x टू द पावर 3 है, यहाँ पे सिंपल x नहीं है, x टू द पावर 3 है, तो
क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इस तरह से जब हमने लिखा है इसको, तो जब जैसे हम इंटर करें डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो सबसे पहले हमको साइन मिलेगा। क्या है? साइन है। अब इसी चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम यहाँ एंटर करेंगे तो हमको सबसे पहले साइन दिखेगा 3x, एक मिनट, 3x x टू पावर 3 है, सॉरी, ठीक है, x टू पावर 3। सबसे पहले हमको x टू पावर 3 नहीं दिखेगा, सबसे पहले हमको साइन दिखेगा। तो साइन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन का जो रूल है, यहाँ पे पहले अगर मैं रूल की बात करूँ, प्रोसेस की बात करूँ, तो ये हम लोग इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू के फॉर्म में करेंगे, मतलब रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक ना। बोर्ड में तो प्रोसेस के नंबर मिलते हैं, इसलिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। वैसे शॉर्ट में बना सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस पहले आपको बता दूं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो इसका सिर्फ क्या होगा, ये हमारा हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक्स ही है, इसको पूरा एक्स मान लो, इसको एक्स क्यू मत मानो, ये सोचो कि एक्स ही है। इंटू है यहाँ पे, तो इंटू लिख दो। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन है रिस्पेक्ट में किसके, एक्स रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो, ठीक ना। मैंने फॉर्मूला में बता दिया, हमेशा नीचे है मैंने dx लिखा, तो इसका जरूरी नहीं है कि हर जगह आप उसी तरह से करेंगे। जैसे मैंने फॉर्मूला आपकी बात किया, फॉर्मूला तो इजी फॉर्मूला था, आगे और फॉर्मूला आएंगे उससे बात करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसी मैं यही बता रहा हूँ। तो ये हमारा अब आते हैं इस पे। अब ये छोटा एग्जाम्पल जो हमारा है, अब ये एक्स टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब इसको हम सिंपल सा फॉर्म में तोड़ दें इसको, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस क्यू, दिस इज आवर आंसर। नोट करो इसको। अगला में देखो, अगला है कॉस क्यू एक्स, माफ कर दी, डस्टर कहाँ गया, ओह माय गॉड, अंदर चला गया, कहीं गिर गया डस्टर, छोड़िए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या तीसरा क्वेश्चन, कॉस क्यू एक्स। द थर्ड क्वेश्चन इज कॉस क्यू एक्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले y इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स। यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो लेट यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्यू, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन में ऐसा रूल है, ये मानना पड़ता है इसको, ये मान लिया हमने ये मान लिया, जिसको सब लोग मानते आ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन का ये बुक से है, आर सवाल से ही। तो कॉस क्यू एक्स है, इसको हमने मान लिया कॉस एक्स का होल क्यू, ठीक है। अब इस पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इससे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब ये देखो, अभी जो कॉस एक्स क्यू है, इसको पूरा इतना बड़ा कॉस मत लो, इसको समझ लो ये एक्स टू द पावर क्यू है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स 3x स्क्वायर करेंगे, तो ये है। इसी तरह से इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन इसको हम प्रोसेस के साथ करेंगे। तो इसका प्रोसेस है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होल क्यू अपॉन dx, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उसी को लिखते हैं, इसके अंदर है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही प्रोसेस है, ठीक ना। हर जगह आपको अलग अलग प्रोसेस मिल सकता है, लेकिन मैं इसी प्रोसेस से बनाता हूँ, इसी तरह से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा क्या, 3 cos x d स्क्वायर, ठीक है। ये इसको इस तरह से लिखो, या जो मैंने लिखा अभी क्या, cos x होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, cos स्क्वायर x, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर हमने अभी इसको माना है, ठीक है। इसको लेट है, तो इसको यहाँ पर अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, cos x है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बना होता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन x। अब इसके आगे चलते हैं। अब चूंकि मैंने इसको यहाँ पे बताया ये दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 3 है साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।
हिलना नहीं। नेक्स्ट वन इज, ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो हमारा एग्जांपल है इसको नोट कीजिए। स्टोरेज फुल हो गया क्या? सही, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया एरोप्लेन क्या है फिर भी। The third one question is tan inverse x y is equal to tan inverse x। अब यहाँ पे सॉरी इनवर्स बोल रहा हूँ मैं, क्या है और tan अंडर रूट x, ठीक है, अंडर रूट है। अब अभी तक हम लोगों ने अंडर रूट का बात नहीं किया हुआ था, तो अभी सबसे पहले हमको अंडर रूट का मिल रहा है, तो मैं इसको आपको बता दूं, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग साइड में नोट करो। आप नोटबुक निकाले हो तो नोटबुक के ऊपर नोट कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स, मतलब बड़ा ये होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया है, इंटर करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स अपॉन डी ऑफ रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स। ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्टेप है, एक स्टेप। हाँ, ये हमारा स्टेप है, मतलब ये एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। ये तो खैर आप लोग समझ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारी ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो ये इसको हम लोग सिर्फ मानते हैं tan x, ठीक ना। तो मैंने बताया आपको tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो x यहाँ पे क्या है, रूट x है, इसको लिखो रूट x, ठीक है, इनटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो tan और sec और x के जहाँ पे क्या है, रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x हमने लिख लिया, सिंपल, काम खत्म इसका। आगे चलते हैं, रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और ये है 1/2 रूट x। ये हो गया हमारा 1/2 रूट x। हाँ, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, sec स्क्वायर रूट अंडर x अपॉन 2 रूट x। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से इसको और इसको कटा दोगे, गलत है, कभी नहीं कटाओगे, ये दोनों चीज अलग अलग है, मजाक कर रहा था। 2 रूट एक्स, ये रूट एक्स नहीं, कहीं कहीं होता है, मैंने कभी कभी सुना है, कुछ बच्चे बोलते हैं इसको इससे कटा दो, sec स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। चलिए 3 एग्जाम्पल्स हो गए, और आगे देखता हूँ एग्जाम्पल कुछ है। एक मिनट मैं देख लूँ सारा वीडियो कितना लंबा हुआ है ना, ये भी जरूरी है। 10 मिनट का वो है, और ये 10-15 मिनट का छोटा छोटा काट के वीडियो बनाना पड़ता है। तो गाइस जल्दी से फोर्थ वन एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है, ले पता नहीं कहाँ गया क्वेश्चन, मैंने बुक में पलट दी, कहीं और चला गया। अच्छा मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने देखा था अभी, ये था x + b टू द पावर n, यस यही था। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएट ही करना होगा। तो y = ax + b टू द पावर m है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग प्रोसेस से बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax करना है, तो ये पहले इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। ये मतलब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक ना, ये भी एक क्वेश्चन का एक फॉर्म है। अब सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो d ऑफ ax + b टू द पावर m अपॉन d ऑफ ax + b। ये हमारा प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस। अब इनटू है d ऑफ ax + b अपॉन dx, ठीक है। ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे इजी होता है ऐसा करने से, वैसे मैं सॉल्व तो कर ही सकता हूँ, तो वैसे आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है बाबू। तो जैसा हम लोग, ये हमारा ax + b है, तो इसको ax + b बहुत बड़ा टर्म मत समझो, इसको समझो कि ये सिंपल सा x है और इसका पावर m है। तो जब x का पावर m होगा तो ये क्या होगा, m × x टू द पावर m - 1। तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसा लिखते हैं कि m × ax + b टू द पावर m - 1, खत्म ख्याल इसका, इंटू ax + b। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b मैंने अभी आज ही इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ फंक्शन, मतलब ये दो फंक्शन है x + b, इसका एडिशन है। तो एडिशन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा मैंने बताया आपको है। तो इस समय हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर इसका प्रोसेस पे जाएंगे तो ये ऐसा हो सकता है, d × ax अपॉन dx प्लस d × b अपॉन x dx, ठीक ना। ये ऐसा हो गया, बॉडी भर गया मेरा। अब देखा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा के इसको, ये यहाँ तक ऐसा हो गया, ठीक है।
तो जो ax है ना, ये जो ax है वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना आप तो मन में ही कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि आपको बता रहा हूं तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। तो ये ax है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें कुछ खास नहीं सोचना है। ये x है तो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 जब यहाँ पे पावर है इसका तो 1 आ गया आगे, तो 1 इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। ये क्यों है भाई, ये तो फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन का, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा a इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब x का पावर हो या दुनिया किसी भी चीज का पावर हो, हाथी का पावर 0 हो तो होता है 1। क्या होता है, हाथी का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू हाथी a इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ax का डिफरेंशिएशन होता है a, ठीक है, ax का डिफरेंशिएशन होता है a। और दुनिया के किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन, सॉरी टर्म बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ax का डिफरेंशिएशन हो गया a, तो यहाँ पे इसको लिख दें m इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर m इंटू ax का डिफरेंशिएशन a और b का डिफरेंशिएशन 0। तो अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो आप कर ही सकते हो, a इंटू एम हो गया इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर, सॉरी m माइनस 1 है यहाँ पे जी, m माइनस 1, और ये तो इसका 0 से करोगे तो 0 ही होगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पूरा मैंने जो भी एग्जांपल बताया, फॉर्मूले बताया, उसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। वीडियो को एंड करते हैं हम लोग।